गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, और आधुनिक काल में हम पढ़ रहे हैं भारत हिंदू युग। तो आज हम पढ़ेंगे जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित चार प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, उन कवियों की रचना पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी विशेषता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मुंशी सदा सुखलाल। 1746 ईस्वी से 1824 ईस्वी, ये आगरा गए थे। आगरा से, कहाँ के थे? आगरा के। तो अब लिखो इनकी रचनाएं, यानी मुंशी सदा सुखलाल की रचनाएं हैं। सुख सागर, सुख सागर, मतुकोत वारिक, ये फारसी भाषा में है। फारसी भाषा में। अब नोट लगाकर लिखो। इनकी सुख सागर रचना विष्णु पुराण पर आधारित है। आधारित है। इन्होंने निसार उपनाम से भी उर्दू में लेखन कार्य किया है। लेखन कार्य किया है। डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार सुख सागर इनकी रचना नहीं मानकर इनकी उपाधि मानी जाती है। इनकी उपाधि मानी जाती है। अब लिखो इन्होंने अपनी रचनाओं में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंडिताऊ पन की भाषा कहकर पुकारा है। भाषा कहकर पुकारा है। यानी मुंशी सदा सुखलाल, इसे नियाज भी कहते हैं।
ये 1746 ईस्वी से 1824 और आगरा से इनका संबंध है। यानी इनकी प्रमुख रचना पूछी जाती है तो सुख सागर है, मुनुतवुत वारिक है। ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में लिखी गई है। इनकी जो सुख सागर रचना है पूछी जाती है कि मुंशी सदा सुखलाल की जो सुख सागर रचना है वो किस पर आधारित है, तो वो विष्णु पुराण पर आधारित रचना मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने निसार उपनाम से क्या है, उर्दू में लेखन कार्य भी किया है। किस नाम से किया है? निसार उपनाम से उर्दू में लेखन कार्य किया है। डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार सुख सागर जो इनकी रचना है वो इनकी रचना नहीं मानकर इनकी उपाधि मानी जाती है। डॉक्टर वचन सिंह का कहना है कि सुख सागर इनकी रचना नहीं है, इनकी उपाधि है। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को पंडिताउपन की भाषा कहकर पुकारा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडिताउपन की भाषा किसको कहकर पुकारा है, तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा को उन्होंने पंडिताउपन की भाषा कहकर पुकारा है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो दूसरा कवि सैयद ईशा अल्लाह खान। ये 1756 ईस्वी से 1817 ईस्वी तक लखनऊ से उनका संबंध है। लखनऊ इनकी रचनाएं हैं रानी केतकी की कहानी या उद्यान चरित। अब विशेष तथ्य लिखो इसमें। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्ल के अनुसार आरंभिक लेखन कार्य में उसने रंगीन व चुलबुली भाषा का प्रयोग किया है। प्रयोग करने वाले कवि माने जाते हैं। अब लिखो, इन्होंने अपनी भाषा में चटकीले चटकीली मटकीली और मुहावरेदार
भाषा शैली का प्रयोग किया है, भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपनी रचना में शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे, जिस हेतु भाषा को 3 तरह के पदों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी, यानी उन्होंने अपनी रचना में शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे, जिससे तो उन्होंने अपनी भाषा में 3 मुक्त पदों की रखने की प्रतिज्ञा की थी। वे कौन कौन सी है? यानी बाहरी बोली में क्या है? अरबी, फारसी और तुर्की। गवारी में ब्रजभाषा और तीसरी है बाखापन। बाखापन भाषा में उन्होंने क्या है? तत्सम प्रधान शब्दावली। इससे उन्होंने क्या है? अपनी भाषा को मुक्त रखने का निर्णय लिया था। यानी सैयद ईसा अल्लाह खां, इनका जन्म पूछा जाता है तो ये 1756 से लेकर 1817 ईस्वी और लखनऊ के थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी, उसे उदयभान चरित भी कहते हैं। उदयभान चरित किसको कहा जाता है? रानी केतकी की कहानी। विशेष तथ्य, यानी हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आरंभिक लेखन कार्य में उसने क्या है? रंगीन व चुलबुली भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने अपनी रचना में रंगीन व चुलबुली भाषा का प्रयोग किया है? तो वो है ईसा अल्लाह खां। इन्होंने अपनी भाषा में चटकिली, मटकिली व मुहावरेदार भाषा शैली का भी प्रयोग किया है। किसने किया है? सर सैयद अल्लाह खां ने। और इन्होंने अपनी रचना में शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे। ये अपनी रचना में क्या है? शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे, जिस हेतु उन्होंने भाषा की 3 तरह के पदों से मुक्त रखना चाहते थे। वे 3 पद कौन कौन से हैं? उन्होंने बाहरी, यानी बाहरी बोली में क्या है? अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों को नहीं आना चाहिए। गवारी में क्या है? ब्रजभाषा और बाखापन में तत्सम प्रधान शब्दावली। इससे उन्होंने अपनी भाषा को मुक्त रखने का निर्णय लिया था। तो एक बार आप क्या है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, तीसरा कवि है लल्लू लाल। 1763 ईस्वी। ये आगरा से। इनकी रचनाएं हैं प्रेम सागर, सियासन बत्तीसी,
बेताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधव विलास, माधव नल, सभा विलास, और राजनीति, ब्रजभाषा व्याकरण। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य लिखो। विशेष तथ्य, इनकी प्रेम सागर रचना, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कथानक के आधार पर रचित रचना मानी जाती है। अब आगे लिखो। इस रचना में सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है। लल्लू लाल, यह 1763 ईस्वी में और आगरा से हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम सागर। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो ये लल्लू लाल की है। शासन 32 है, बेताल 25, शकुंतला नाटक, माधव विलास है, माधव नल है, सभा विलास है, राजनीति है, ब्रजभाषा व्याकरण है। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। विशेष तथ्य, यानी उनकी जो प्रेम सागर रचना है, कौन सी रचना, प्रेम सागर रचना है, वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के कथानक के आधार पर रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लल्लू लाल की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के कथानक के आधार पर रचित रचना मानी जाती है, तो हमारा आंसर रहेगा प्रेम सागर। यानी प्रेम सागर ही रचना में सर्वप्रथम क्या है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रेम सागर रचना में सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है, वो रचना किसकी है, लल्लू लाल की है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस रचना में किया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा प्रेम सागर रचना में किया गया है, प्रेम सागर। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सदल मिश्र,
1768 ईस्वी से 1848 ईस्वी, ये दिल्ली के थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नासिकेतोफ्यान, या चंद्रावती। दूसरी रचना है रामचरित। अब लिखो विशेष तथ्य में लिखो इनकी नासिकेतोफ्यान रचना कठोपनिषद के यम नचिकेता पर आधारित रचना मानी जाती हैं। इस रचना को इस रचना में नचिकेता को नासिकेत भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचना में बिहारी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। यानी सद्दल मिसर, ये 1768 ईस्वी से 1848 ईस्वी है और दिल्ली से है। नासिकेतोफ्यान या चंद्रावती इनकी प्रमुख रचना है। रामचरित इनकी दूसरी रचना है। ये रचना इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि नासिकेतोफ्यान रचना के रचनाकार कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा सद्दल मिसर। यानी इनकी नासिकेतोफ्यान जो रचना है वो कठोपनिषद के यम नचिकेता के स्वांग पर आधारित रचना मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है सद्दल मिसर की कौन सी रचना है जो कठोपनिषद यम नचिकेता के स्वांग पर आधारित है, तो कौन सी रचना है? नासिकेतोफ्यान। इस रचना को नचिकेता यानी इस रचना में नचिकेता को नासिकेत भी कहा जाता है। नचिकेता को क्या नाम दिया है? नासिकेत नाम दिया गया है। इन्होंने अपनी रचना में ब्यारी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। किसने किया है सर्वाधिक प्रयोग? सद्दल मिसर ने अपनी रचना में ब्यारी बोली का भी सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।